और परिवित शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्गदर्शन साप्ताहिक समसामयिकी में। हम उपस्थित हैं आपके बीच में 19 नवंबर से 26 नवंबर 2022 के बीच में देश विदेश में हुई प्रमुख घटनाओं के साथ। सबसे पहले हम नजर डालते हैं उन खबरों पर जो विगत सप्ताह की सुर्खी रही है। सुनते हैं, हमारे साथ हैं पूजा, अनामिका और वाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है। ध्यान में रखना है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अब स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट ऊंची प्रतिमा नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की स्मृति में। जी, मूर्ति की अवधारणा मूर्तिकार रामवी सुतार ने की थी, जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी क्यूरेट किया। वही रामवी सुतार हैं जिन्होंने की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए भी मतलब इसको भी उन्होंने क्यूरेटर की भूमिका निभाई थी। जी, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी हुई है। मणिपुर में संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 स्वर्ण पदक सहित कुल 237 पदक के साथ लगातार दूसरे व शीर्ष स्थान पर हासिल किया। मणिपुर ने 76 रजत और 77 कांस्य पदक भी जीते। मणिपुर में संपन्न हुआ पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 85 स्वर्ण पदक सहित 237 पदक के साथ लगातार दूसरा स्थान भी हासिल हुआ। मणिपुर को 76 रजत में मिला। जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों के बीच वेदों के नाम का प्रसार करने के उद्देश्य से ओडिशा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी बच्चों के बीच प्रतिभा को बढ़ाने के लिए 100 तीरंदाजी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की। पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। वे 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नए चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल और 1985 बैच के ये पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी थे। प्रख्यात उर्दू उपन्यासकार खालिद जावेद को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें इनकी उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। खालिद जावेद महान उपन्यासकार जिनके उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए उनको वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार मिला है। दिग्गज पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर का निधन हो गया। उन्होंने 17 नवंबर को लुधियाना में अपनी अंतिम सांसें ली। जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने 19 नवंबर 2022 को आकाशवाणी भवन दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय के पुरस्कार 2021 से 22 प्रदान किया। कुल 39 स्कूलों को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय श्रेणी में 5 और समग्र श्रेणी में 34 स्कूल शामिल हैं। यानी कुल जो 39 विद्यालय पुरस्कृत हुए हैं उनमें से राष्ट्रीय श्रेणी के 5 हैं और समग्र श्रेणी के 34 स्कूल इसमें सम्मिलित हैं। जी, प्रख्यात कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को भारतीय सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया। सुमित्रा चरतराम पुरस्कार मिला कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने 21 नवंबर को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया। इस अभ्यास में जर्मनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल किया गया। जर्मनी के साथ किया गया यह शत्रुनाश युद्धाभ्यास था भारत का, जो 21 नवंबर को थार रेगिस्तान में थार मरुस्थल में 2022 ईस्वी के 21 नवंबर को संपन्न हुआ। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर 2 साल में यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार फ्रांका माह ई शुलेम योंग को प्रदान किया गया। फ्रांका माह ई शुलेम योंग को मिला 2022 का यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के एक पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट को कोविड-19 महामारी की दूसरी घातक लहर के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने के प्रयासों के लिए जयपुर फूट यूएसए वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग परंपराओं और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 19 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया। और ध्यान देने योग्य बात है, विगत सप्ताह जो व्यतीत हुआ है 19 नवंबर से 25 नवंबर का, यह है विश्व विरासत सप्ताह।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और वहाँ चीता की निगरानी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। जी। वयोवृद्ध बैंकर प्रशांत कुमार को 3 साल की अवधि के लिए यस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया। पारंपरिक खेलों के महाकुंभ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में किया गया। भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने द्रास के इंटरनेशनल हॉर्स पोलो स्टेडियम में दूसरे एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। वरिष्ठ राजनयिक सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। बहुत ध्यान देने की बात है, जापान में अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं सीबी जॉर्ज। बता दें कि वर्तमान में वे कुवैत में भारत के राजदूत हैं। इससे पूर्व वो कुवैत के राजदूत थे और अब वो कुवैत में के बाद अब वो राजदूत बनेंगे जापान के। गूगल ने डूडल बनाकर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट मैरी थॉर्प को याद किया। कांग्रेस पुस्तकालय ने 21 नवंबर 1998 में मैरी थॉर्प को 21वीं शताब्दी के चित्रकारों में नामित किया था। मैरी थॉर्प के उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए गूगल ने एक एनिमेटेड वीडियो बनाया है। मैरी थॉर्प जियोलॉजिस्ट के साथ साथ समुद्र विज्ञान मानचित्रकार भी हैं। मैरी थॉर्प जियोलॉजिस्ट और समुद्र विज्ञान मानचित्रकार के नाम में गूगल ने बनाया डूडल। भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। पूर्णिमा देवी वर्मन को पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्यवाही के लिए यह सम्मान दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो दिया जाता है वन्य जीव क्षेत्र में कार्य करने के लिए वैज्ञानिकों को, इस बार पाई है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। रवि कुमार सागर को सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारत के सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक हैं। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड नामक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है, जो भूमि सहायक, जल साहसिक, वायु साहसिक और जीवन भर की उपलब्धि के लिए। पुरस्कार विजेता 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से अपने पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। इसी वर्ष 30 नवंबर 2022 ईस्वी को 2021 ईस्वी के लिए तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर नामक राष्ट्रीय पुरस्कार की जिनके नामों की घोषणा की गई है उन्हें प्रदान किया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के चौथे संस्करण की शुरुआत की गई है, जो 25 नवंबर तक नई दिल्ली में चलेगी। यह भारतीय नौसेना के एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है और सामरिक स्तर पर नौसेना की भागीदारी की प्रमुख अभिव्यक्ति को दर्शाता है। सोनू सूद को सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड्स 2022 में राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मशहूर फिल्म अभिनेता सोनू सूद को दिया राष्ट्र गौरव पुरस्कार, जो सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड 2022 के तत्वावधान में दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने 1962 के भारत चीन युद्ध के 60वें वर्ष पर तवांग में विस्तारित और पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है। गौरतलब हो कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और इसके 60 साल पूरे हुए हैं और इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल को तवांग में विस्तारित और पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक को समर्पित किया है। एक विशेष उसका कह सकते हैं कि एक मोमेंटो प्रदान किया है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें 2011 में प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। SBI जनरल इंश्योरेंस ने किशोर कुमार पोलू दासू को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। पूर्व बैंकर अनंत नारायण गोपाल कृष्ण ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी में चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपना कार्यभार को संभाला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने प्रगति मैदान नई दिल्ली सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया। सरस आजीविका मेला प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया गया है 2022 का, जिसका उद्घाटन किया केंद्रीय ग्रामीण विकास और राज्य मंत्री
श्री गिरिराज सिंह ने 1980 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के अभिन्न अंग रहे बाबू मनी का लीवर से संबंधित बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 59 वर्ष के थे। बाबू मनी ने 1984 के नेहरू कप के दौरान कोलकाता में अर्जेंटीना के खिलाफ भारत में पदार्पण किया और देश के लिए 55 मैच खेले। भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कुल 88 पदकों में से 25 स्वर्ण पदक 28 पदकों में से 25 स्वर्ण पदक के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य बाघ अभयारण्य में आगंतुकों को हाथियों और टाइगर रिजर्व वनस्पतियों, जीवों और पहाड़ियों में रहने वाली आदिवासी जनजातियों के बारे में शिक्षित करना है। रसना के संस्थापक और चेयरमैन अडीज पेरोजसा खम्बाटा का निधन 19 नवंबर को 85 वर्ष की आयु में हो गया। वे अडीज खम्बाटा बेनोवोलेंट ट्रस्ट और रसना फाउंडेशन के चेयरमैन भी थे। असम के चर्चित केनाइन डॉग स्क्वाड का पहला सदस्य जोड़वा का निधन हो गया है। उसने 8 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांसें ली। वहीं भारत के प्रमुख जैव विविधता संरक्षण संगठनों में से एक आरण्यक ने अपने केनाइन इकाई सदस्य जोड़वा के निधन पर शोक व्यक्त किया है तथा संगठन ने इसको पूरे सम्मान से इसका अंतिम संस्कार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक कटक बाल यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने की उपलब्धि हासिल कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाई है। मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव संगाई महोत्सव की शुरुआत की गई है। त्योहार का नाम राज्य पशु के नाम पर रखा गया है, जो केवल मणिपुर में पाया जाता है। संगाई महोत्सव उत्सव बिष्णुपुर जिले के मोइरंग खुनो स्थित संगाई एथनिक पार्क में आयोजित किया गया। त्योहार का थीम एकता का त्योहार रखा गया। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू ने भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वह अर्बन गबरू की ग्रूमिंग रेंज को प्रचार के लिए चुने गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक 23 नवंबर को बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना 28 से 30 नवंबर 2022 तक वायु सेना स्टेशन आगरा में मानवीय और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का उद्घाटन कर रही है। यह देश संयुक्त अभ्यास का जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित हो रहा है 28 से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए ये आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को देश के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने 2 सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख के रूप में काम किया है। तेलंगाना के निशांत भूपिया और उड़ीसा के तन्वी पत्री ने 23 नवंबर को यूपी बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में 34वीं अंडर-13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप को क्रमशः लड़कों और लड़कियों में एकल चैंपियनशिप बने। मानव जीवन में दूध की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वे भारत के श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन के नाम पर 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर जिस दिन की हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। 26 नवंबर जिस दिन की भारत पे मुंबई आक्रमण के लिए भी जाना जाता है, आतंकी हमला भी हुआ था। और 26 नवंबर जिस दिन की हम लोग राष्ट्रीय मद्यपान निषेध दिवस भी मनाते हैं। और उस दिन हम लोग मनाते हैं दुग्ध दिवस भी, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन के उनका जो जन्म दिवस है इस रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। वेब पोर्टल घर गो होम एंड रीयूनाइट हर जिले के बच्चों के प्रत्यावर्तन और बहाली की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जानकारी के लिए एक मंच होगा।
इसके बाद अब हम विशेष नज़र डालते हैं उस घटना पर जो अभी जब चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप, और फीफा वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक यूनिक कारनामा किया है। तो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने कि 5 वर्ल्ड कप में गोल दागा है। सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट। पुर्तगाल के स्ट्राइकर और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। वह फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। रोनाल्डो इससे पहले 2006, 2010, 2014, 2018 फीफा वर्ल्ड कप में भी गोल दाग चुके हैं। रोनाल्डो का यह फीफा वर्ल्ड कप में 18वां मैच रहा है। उन्होंने सभी वर्ल्ड कप को भी मिलाकर 8वां गोल दागा। रोनाल्डो ने मेजर टूर्नामेंट्स यानी फीफा वर्ल्ड कप और यूरो कप मिलाकर 14 मैचों और 13 गोल दागे हैं। इसके अलावा वह 3 अलग अलग वर्ल्ड कप में पेनल्टी पर गोल दागने वाले भी दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दरअसल मैच के 65वें मिनट में रोनाल्डो का धाना के बॉक्स में अंदर सलीशु ने गिरा दिया है और फाउल किया। इस पर रेफरी ने पुर्तगाल के पेनल्टी ऑफर दिया। पुर्तगाल के कप्तान ने गोल दाग इतिहास रच दिया। यह उनका 118वां अंतर्राष्ट्रीय गोल रहा। वह अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में नंबर 1 है। 118वां अंतर्राष्ट्रीय गोल, और खास करके फीफा वर्ल्ड कप के दौरान 5वां वर्ल्ड कप 2006, 2010, 2014, 2018 और अब 2022 उन्होंने गोल किया। इस प्रकार से खास कारनामा रहा घाना के विरुद्ध उन्होंने ये कारनामा को किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस महान ऐतिहासिक कारनामे के बाद अब हम नजर डालते हैं भारत के गोवा में आयोजित हुआ लगातार कई वर्षों से जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो गोवा में आयोजित होता है, और इस वर्ष भी गोवा ने मेजबानी किया। 53वां IFFI 2022 गोवा में आयोजित। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। गोवा में आयोजित 53वें FFI फिल्म फेस्टिवल में चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1978 में आई फिल्म पुनारी थिरल्लू से डेब्यू किया था चिरंजीवी ने। इससे पहले ही चिरंजीवी को 10 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं उन्हें 4 नंदी पुरस्कार भी मिले हैं। चिरंजीवी पहले फिल्म अभिनेता के साथ साथ बता दें कि वह एक फिल्म मेकर भी हैं। चिरंजीवी ने हिंदी, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। चिरंजीवी को आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनेता, फिल्म निर्माता होने के साथ साथ चिरंजीवी राजनीति से भी जुड़े हैं। उन्होंने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की। 2009 में आंध्र प्रदेश के चुनाव में उनकी पार्टी ने 2094 में से 18 सीटें विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। 2011 में चिरंजीवी को टूरिज्म मिनिस्टर भी बनाया गया। ये थी खास रिपोर्ट गोवा के में आयोजित 53वें IFFI समारोह की, और 19 नवंबर से 26 नवंबर के बीच के प्रमुख घटना बिंदु के साथ हम आपके बीच उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद।